साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नगरीय भूगोल के महत्वपूर्ण कंसेप्ट या शब्द मेगालोपोलिस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ और विकास पर चर्चा करेंगे। पोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शहर या सिटी, और मेगालोपोलिस का इस तरह से अर्थ हो गया कि वो शहर जिनका आकार बहुत बड़ा हो उनको हम मेगालोपोलिस कह सकते हैं, और हिंदी में इसको हम वृहत नगर भी कह सकते हैं। 20वीं शताब्दी में महानगरों में तीव्र विकास हुआ और जिसके कारण इनका जो नगरीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया और उसमें विस्तार हो गया, और इन विस्तृत नगरीय क्षेत्रों के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग हुआ। और मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अमेरिका के भूगोलवेत्ता और कार्टोग्राफर जी गोटमैन ने 1957 में किया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट में इस शब्द का प्रयोग किया था। पैट्रिक गैडिस जो कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े टाउन प्लानर थे, और उन्होंने विश्व की नगरीय समस्याओं पर विचार किया, और सबसे पहले उन्होंने कॉन्युर्बेशन या सहनगर शब्द का प्रयोग किया था। और पैट्रिक गैडिस ने 1915 में विश्व के सहनगरों, जिसको इंग्लिश में कॉन्युर्बेशन कहते हैं, का अध्ययन करते समय उन्होंने अमेरिका के ग्रेट न्यूयॉर्क से बोस्टन तक के क्षेत्र का औद्योगिकरण की वजह से तीव्र विकास हो रहा था, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो तट है वो निकट भविष्य में एक महानगरीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाएगा, और जिसकी लंबाई लगभग 500 मील है। और 40 साल बाद उनकी ये भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई, और जीन गोटमैन ने सर्वप्रथम 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश के लिए इस शब्द का यानी मेगालोपोलिस शब्द का इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था। गोटमैन ने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तटवर्ती भाग जो कि बोस्टन से लेकर वाशिंगटन तक फैला हुआ था, वो कई नगरों के आपस में जुड़ना जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र बन गया, और जिसको मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकास हो गया था। मेगालोपोलिस के लिए वृहत नगर, महानगरीय पुंज आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, और 1960 से ही विश्व में विशाल भूकेंद्रीय नगरीय तंत्रों के लिए सामान्यतः मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग होने लगा। लुइस ममफोर्ड जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक कल्चर ऑफ सिटीज़ में विकास के आधार पर नगरों की 6 अवस्था बताई थी, और इसमें उन्होंने पहली अवस्था बताई थी इयोपोलिस, दूसरी पोलिस, तीसरी मेट्रोपोलिस, चौथी मेगालोपोलिस, पांचवी पैथोलोपोलिस, और छठी है वो नेक्रोपोलिस।
इसमें नगर विकास की चौथी अवस्था तथा नगरीय वृद्धि की अंतिम अवस्था के लिए इन्होंने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद वाली अवस्थाओं में नगर का पतन होने लग जाता है, यानी पैथोलोपोलिस और नेक्रोपोलिस है वो नगर के पतन की अवस्था है। और ममफोर्ड ने यह बताया था कि नगर है उनमें स्वयं में ही विनाश के कारण होते हैं, वो प्राकृतिक या मानवीय दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण तो कोई महामारी हो सकती है, या कोई भूकंप हो सकता है, या कोई बाढ़ आ सकती है जिससे पूरा शहर का विनाश हो सकता है, जैसे अब कोविड महामारी चल रही है। और जो मानवीय कारण है उसमें युद्ध है वो प्रमुख कारण है, और परमाणु बम है वो एक विनाश का कारण भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा है द्वितीय विश्व के बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा के, और इन नगरों का बहुत हानि हुई थी और इनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो इस तरह जो लुईस ममफोर्ड ने जो बात कही थी कि नगरों के स्वयं में उनके विनाश के कारण नहीं होते हैं, वो कुछ मायने में इन दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के लिए सत्य प्रतीत हुई थी। तो ये जो है वो मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ और इसके विकास की अवस्थाएं हैं। और अब हम मेगालोपोलिस की कुछ परिभाषाएं बताएंगे। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इनकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है और इनकी परिभाषाएं दी हैं। यह एक विशाल महानगरीय प्रदेश होता है। R.M. नॉर्दम ने अर्बन ज्योग्राफी में ये परिभाषा दी है। यह शहरनगर का ही एक विशाल रूप होता है। गार्नियर और चोबेट ने अर्बन ज्योग्राफी में ये परिभाषा दी है। और शहरनगर कई नगरों के आपस में मिल जाने से मिलने वाला महानगरीय क्षेत्र होता है। और पैट्रिक गेट्स ने इसका अध्ययन किया था और सबसे पहले ये शहरनगर या कन्वर्बेशन शब्द का प्रयोग किया था। तीसरी परिभाषा है वो मेगालोपोलिस जनसंख्या सकेंद्रण, और ये सकेंद्रण है और नगरीय वृद्धि की अत्यधिक न्यूनतम अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जो कि 2 शताब्दी पूर्व औद्योगिक नगरों के उदय के साथ प्रारंभ हुई थी। और ये डी क्लार्क ने अर्बन ज्योग्राफी में परिभाषा दी है। डी क्लार्क ने यह बताया था कि जो मेगालोपोलिस की जो घटना है वो नगरों में जनसंख्या के सकेंद्रण की है, और दूसरा इससे नगरों के आकार में भी और उसके कार्यों में भी वृद्धि होती है। और ये नवीनतम परिघटना है जो कि 18वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी उसके बाद में जो नगर विकसित और बने थे उसमें ये फिनोमिना है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और डी क्लार्क ने ये अर्बन ज्योग्राफी में परिभाषा दी है। चौथी जो परिभाषा है वो फेलमैन और गेटिस ने ह्यूमन ज्योग्राफी में दी है। और उन्होंने बताया है कि मेगालोपोलिस एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र होता है जो कि अनेक स्वतंत्र नगरों के धीरे धीरे आपस में मिलने से बनता है। इन्होंने भी डी क्लार्क वाली परिभाषा के अनुसरण किया है और इन्होंने ये बताया कि कई नगर वो धीरे धीरे आपस में परिवहन के मार्गों से और बुल्ट एरिया से आपस में जुड़ जाते हैं, और जिससे क्या है कि एक मेगालोपोलिस का निर्माण हो जाता है। एक अन्य परिभाषा पर भी हम चर्चा कर लेते हैं जो भूगोल की परिभाषा कोश से ली गई है। उसमें यह बताया गया है किसी महानगर के आसपास एक दूसरे के समीप स्थित बहुत से नगरों का क्षेत्र अथवा वह प्रदेश जिसमें बहुत से बड़े नगर तथा उपनगर एक दूसरे के समीप स्थित हो मेगालोपोलिस कहलाता है। अगर हम इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि अनेक महानगरों व नगरों के प्रसार से निर्मित विशाल नगरीय प्रदेश को मेगालोपोलिस कहा जाता है। अब हम
मेगालोपोलिस की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। मेगालोपोलिस है वो अनेक महानगरों और नगरों से मिलकर बना एक विशाल नगरीय प्रदेश है और जिसका विस्तार सैकड़ों किलोमीटर में होता है। जैसे कि अमेरिका के ईस्टर्न सीबोर्ड में बोस्टन से वाशिंगटन तक का जो फैला हुआ एरिया है वो अमेरिका के 2% भूभाग पर, और उसमें अमेरिका की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है तथा इस उत्तरी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में की जो लंबाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर और इसकी औसत चौड़ाई है वो 250 किलोमीटर तक विस्तृत है। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि इसमें उच्च कोटि की आर्थिक व राजनीतिक शक्ति यहाँ केंद्रित होती है। यानी ये जो मेगालोपोलिस होते हैं इसमें उस क्षेत्र की राजधानी होती है और उसमें बड़े बड़े बैंक होते हैं और आर्थिक गतिविधियाँ होती है। जैसे इंडिया के संदर्भ में देखें तो बम्बई है वो आर्थिक राजधानी है और दूसरी तरफ दिल्ली है वो देश की राजधानी है। इसी तरह न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, ढाका है, ये मेगालोपोलिस के उदाहरण हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वाणिज्य और व्यापारिक केंद्र होते हैं और इसमें जो मानवीय श्रम है वो बहुत कम होता है और इन शहरों में या मेगालोपोलिस में वो उच्च श्रेणी का मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण होता है। यानी इसमें पूरा काम है वो लगभग मशीनों से होता है। एक अन्य विशेषता है कि क्षैतिज विस्तार की तुलना में लंबवत विस्तार अधिक होने से ऊंची बिल्डिंगें मेगालोपोलिस में बहुत ज़्यादा मिलती है और इसके अलावा मेगालोपोलिस एक क्षेत्र में होने के साथ ही नगरीय प्रक्रिया की एक अवस्था तथा कार्यात्मक एकता के कारण एक प्रदेश भी है। अब हम विश्व में जो मेगालोपोलिस है उस पर चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स द 2018 रिवीजन, ये यूएनओ के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स के पॉपुलेशन डिवीज़न की एक रिपोर्ट है जो विश्व के शहरीकरण पर हर 2 साल बाद में जारी होती है और इसमें इन्होंने मेगालोपोलिस की बजाय मेगा सिटी का प्रयोग किया है और जो कि 2018 में विश्व में 33 मेगा सिटी थी और वो विश्व के 20 देशों में स्थित थी। चाइना में 6 मेगा सिटीज़ है, भारत में 5 है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास और बेंगलोर। और इस रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 2 नए शहर भी इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। अहमदाबाद और हैदराबाद है वो 2030 तक मेगा सिटी की श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह जो ब्राज़ील है उसमें 2 मेगा सिटीज़ है। अफ्रीका महाद्वीप में मात्र 3 मेगा सिटीज़ है। एक मिस्र की राजधानी कायरो, दूसरा किसानसा और तीसरा लागोस। इसी तरह लैटिन अमेरिका में भी 5 मेगा सिटीज़ है। एक है बागोटा, दूसरा लीमा जो पेरू की राजधानी है और एक ब्यूनस आयरेस है, मैक्सिको सिटी है, रियो दी जेनेरो है और साओ पोलो है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेगा सिटी का कंसेप्ट या मेगालोपोलिस का कंसेप्ट है वो 1960 के बाद से बड़े तेज़ी से उभर रहा है। और ये जो टॉपिक है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एक क्वेश्चन
या शॉर्ट नोट्स हर बार या 1 साल के बाद में प्राय पूछा जाता है। तो आशा की जाती है कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से लाभप्रद साबित होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी छात्र भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।